नमस्कार दोस्तों, 2019 का केंद्रीय बजट मोदी सरकार पेश कर चुकी है। चूंकि इसी वर्ष लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए चुनावी फायदे के लिए बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार के बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इससे सबक लेते हुए मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? क्या बजट मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के हितों के खिलाफ है या देश के औद्योगिक घरानों के हितों को साधने वाला है? सबसे पहले हम केंद्रीय बजट पर जो घोषणाएं की गई है उस पर चर्चा करेंगे। मोदी सरकार द्वारा सन 2019-20 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। कुल बजट 27.84 लाख करोड़ का पेश हुआ। हालांकि ये अंतरिम बजट है। आयकर सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा। बजट में मजदूरों या निम्न आय वर्गीय लोगों या यूं कहें कि 15,000 रुपए मासिक आय से भी कम आय वाले लोगों को पेंशन की सुविधा दिए जाने की बात कही गई है। इसके लिए व्यक्ति को 100 रुपए मासिक जमा कराने होंगे। 60 वर्ष की आयु होने पर उसको 3,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की योजना है। इससे 10 करोड़ श्रमिकों को सीधे लाभ होने की संभावना है। मृत्यु होने पर परिवार को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को सरकार उनके खातों में सीधे 6,000 रुपए प्रति वर्ष जमा करेगी। ये राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। 5 करोड़ तक कारोबार करने वाले व्यापारी को भी थोड़ी राहत अवश्य मिली है। उनको अब हर माह की बजाय 3 महीने में एक बार जीएसटी रिटर्न भरना होगा। रेल सेवाओं में अपेक्षित सुधार के लिए रेलवे विभाग को 1.58 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात करेंगे बजट का क्या असर हुआ। केंद्रीय बजट के आते ही शेयर बाजार में तेजी से उछाल आया। शेयर बाजार 500 अंकों तक बढ़ गया। इस बजट से रियल एस्टेट, दूरसंचार और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियों को कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं होगी। इसके अलावा मोदी सरकार का भारत में विनिर्माण यानी मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। मझोले और छोटे व्यापारियों के लिए भी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिससे उनको किसी तरह की राहत मिल सके। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये 6वां और अंतिम बजट है। भाजपा की गिरती लोकप्रियता से घबराई सरकार ने इस बार बजट को नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान को ध्यान में रखकर बनाया है। कांग्रेस द्वारा न्यूनतम गारंटी योजना दिए जाने के जवाब में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाने की घोषणा आनन फानन में की गई है। ये राशि इतनी कम है कि इससे छोटे और मझोले किसानों को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है। हालांकि प्रस्तुत केंद्रीय बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई है जिससे ऐसा लगता है कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। निश्चित रूप से यह बजट रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश भर है ये। लेकिन एक बात जो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है वो है लोगों की प्रतिक्रिया। लोग बजट को अच्छा तो बता रहे हैं, लेकिन इसको चुनावी बजट भी कह रहे हैं। जाहिर है लोग बहुत कुछ समझ भी रहे हैं। अगली बार नए जन विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।